हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है, जिसमें कि आपका टाइप बाय टाइप सारे सवाल चल रहे हैं बंधु, वो भी प्रीवियस ईयर का। तो इसी प्रकार बंधु आपका क्लास आज तक हो चुका है 6 क्लास। तो आज जो आपका होने वाला है बंधु, वो 7वां क्लास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं 7वां क्लास आपका किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला प्रश्न और इस चैप्टर का 58 नंबर प्रश्न, क्लास 7 का आज का पहला प्रश्न है। और ये पूछा गया जेईई एग्जाम 23/5/19 में बंधु। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, टाइप चेंज के साथ है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो -1 पर पावर x प्लस -1 पर पावर y के बराबर है, जहां x और y पूर्ण संख्या है। और आपके पास 4 ऑप्शन है बंधु, 4 में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ पे बंधु एक्स वाई जो है क्या है, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है ये क्या है, होल नंबर है। यानी होल नंबर बंधु किसे कहते हैं, आपको पता है होल नंबर का परिभाषा क्या होता है? तो आप जानते हैं बंधु, प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगाने पर होल संख्या यानी होल नंबर का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बंधु आप जानते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस वाई पूर्ण संख्या और दो पूर्ण संख्या का योग जो प्राप्त हो रहा है बंधु, एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। जब बंधु दो पूर्ण संख्या का योग हम कर रहे हैं तो एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में बंधु एक जो है आपका पूर्ण संख्या विषम होगा तो दूसरा क्या होगा, सम होगा। एक अगर विषम होगा तो दूसरा सम संख्या होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा मित्र बंधु, जब दो संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग अगर विषम संख्या का निर्माण हो तो उसमें एक विषम संख्या होगा, दूसरी सम संख्या होगा। ये सम संख्या होगा तो ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। यानी कि एक सम होगा तो दूसरा विषम होगा, तभी जाकर के दो पूर्ण संख्या का योग विषम संख्या प्राप्त होता है। एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं बंधु, अगर यहाँ पे 5 लेंगे तो ये 6 लेंगे, 6 5 क्या होगा, 11 होगा। तो देख रहे हैं ये विषम संख्या और ये क्या है, सम संख्या है। दो पूर्ण संख्या जब जोड़ देते हैं बंधु तो 11 विषम संख्या प्राप्त हो जाता है। और ये विषम संख्या तब प्राप्त हुआ जिसमें एक आपका क्या हुआ, विषम जुड़ा और एक क्या हुआ बंधु, सम जुड़ा। यहाँ तक समझ के एक और उदाहरण देते हैं बंधु, मान लीजिए कि 9 है, ठीक है। इन्हीं के बारे में अगर देख लीजिए तो एक 6 और प्लस 3 तो 9 हो गया बंधु, 5 प्लस 4 क्या हो गया, 9 हो गया। तो देख रहे हैं बंधु, एक आपका विषम है, दूसरा सम है। अगर सम है तो दूसरा क्या है, विषम है। यानी कि विषम संख्या अगर योग दो पूर्ण संख्या का हो रहा है तो उसमें एक सम संख्या होगा, दूसरा विषम संख्या होगा। क्लियर है बंधु? अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो मेरा मान है यहाँ पे निकालने का, -1 पर पावर x और प्लस -1 पर पावर क्या है, y है। तो बंधु अगर मान लीजिए x जो है यहाँ पे अगर विषम संख्या होगा तो y क्या होगा, सम होगा। तो हम लिख सकते हैं अगर ये विषम होगा तो ये क्या होगा, सम होगा। अगर ये बंधु सम होगा तो ये क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर -1 है, यहाँ पर अगर हम विषम रखेंगे 5 तो बंधु यहाँ पे क्या होगा, प्लस -1 पर पावर यहाँ 6 रखेंगे। अगर आप यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे, क्योंकि 11 आपको विषम का योग पुराना तो एक संख्या 5, दूसरा क्या होगा बंधु, 6 होगा। अगर आप देखिएगा ये भी रखेंगे 9 रखेंगे और ये 2 रखेंगे 9 तो 11 होगा बंधु। अगर एक 7 रखेंगे, अगर ये 4 रखेंगे 7 फिर क्या होगा, 11 होगा। यानी बंधु एक 8 भी रखेंगे, एक 3 भी रखेंगे, 8 3 क्या होगा, 11 होगा। यानी एक को सम रखना होगा, एक आपको क्या रखना होगा, विषम रखना होगा। आप देख रहे हैं बंधु, तो उनमें से कोई भी उदाहरण का हम ले सकते हैं। अगर ये 5 रखेंगे तो ये 6 रखेंगे, तो यानी यहाँ विषम रखेंगे तो यहाँ सम रखेंगे, यहाँ सम रखेंगे तो यहाँ विषम रखेंगे। एकदम बंधु क्लियर समझिएगा। तो बंधु आप देखिएगा -1 पर पावर अगर 5 रहे यानी विषम रहे तो -1 होगा, और -1 पर पावर बंधु कोई सम रहे जैसे कि 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और ये कट के क्या हो जाएंगे बंधु, 0 हो जाएंगे। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। तो बंधु अगर यहाँ पे -1 पर पावर 8 लेंगे तो यहाँ पे प्लस है -1 पर पावर कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। कोई भी उदाहरण हम देख रहे हैं तो बंधु इसका मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा बंधु, -1 रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 -1, यानी इसका भी मान क्या होगा, 0 हो जाएंगे। यानी बंधु क्लियर है कि अगर इधर सम होगा तो इधर विषम होगा, अगर इधर विषम होगा तो इधर सम होगा, और दोनों का मान आकर के हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 0 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है? एक चीज और देख लीजिए बंधु, -1 पर पावर अगर यहाँ पे सम रख दे
और -1 पर पावर यहाँ पे एकदम छोटा छोटा उदाहरण समझिएगा, विषम रख दे तो बंधु हमेशा जब सम रहेगा हमेशा इसका मन प्लस में आएगा, और जब विषम रहेगा हमेशा मन माइनस में ही आएंगे। और आप प्लस माइनस को जोड़ेंगे घटाएंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, शून्य का निर्माण होगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, शून्य का निर्माण हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, पूरा क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप ये भी बंधु समझ गए कि दो पूर्ण संख्या का योग अगर विषम संख्या हो तो उसमें एक विषम संख्या होगा, दूसरा क्या होगा, सम संख्या होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ बंधु आप बना लिए सवाल को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपका 59 नंबर प्रश्न है मित्र बंधु। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, और यह जेईई के एग्जाम में 23/5/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। यानी कि आपके पास बंधु टोटल जो कपड़े की लंबाई है वो कितना है, 30 मीटर है। तो मीटर को बंधु सेंटीमीटर में बदल दीजिए, क्योंकि जो टुकड़ा काटा जा रहा है वो सेंटीमीटर में बंधु काटा जा रहा है। तो 30 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे बंधु। तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 30 मीटर बराबर बंधु 30 गुना 100 यानी कि 3000 सेंटीमीटर। यानी टोटल कपड़े की जो लंबाई है वो 3000 सेंटीमीटर है। उनमें से बंधु 12 टुकड़े 225 सेंटीमीटर काट के बेचे जाते हैं। यानी टोटल टुकड़ा की लंबाई बंधु, टोटल टुकड़ा की लंबाई कितना बंधु, 225 का है, 12 टुकड़े हैं यानी कि 2700 सेंटीमीटर। यानी ये क्या होता है बंधु, बेचा जाता है। क्या जाता है, बेचा जाता है। तो आगे चल के कह रहा है बंधु कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो बंधु आप देख रहे हैं कि 3000 सेंटीमीटर टोटल कपड़े की लंबाई था, जिसमें से 2700 बंधु आप बेच चुके हैं। तो बचा कितना आपके पास, तो बचा बंधु 300, क्योंकि 3000 में से आप 2700 को घटा दीजिए, 300 बचा, 300 सेंटीमीटर बच गया बंधु। अब कह रहा है कि मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा। मूल लंबाई कितना था बंधु, 3000 था, मूल लंबाई का 3000 में 300 शेष बचा है। तो 300 यानी कुल लंबाई का कितना बचा है, 300 बचा। तो कितना भाग बंधु, डबल जीरो इसका घटा दीजिए, 10 तिया 10, यानी 1/10 भाग बचा हुआ है। जो आप ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख रहे हैं बंधु, तीसरा नंबर ऑप्शन देख रहे हैं। क्लियर हो गया, एकदम समझ के बंधु। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका 60 नंबर प्रश्न रहेगा। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, 60 नंबर प्रश्न है, और ये पूछा गया जेईई 24/5/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बंधु आपका जो संख्या है वो क्या है, x है। यदि किसी संख्या का 1/7 यानी ये जो संख्या है उनका कितना बंधु, 1/7 संख्या से घटाया जाता है, संख्या x है, x से घटाया जाता है, तो परिणाम यानी घटाने के बाद बंधु ये परिणाम ना हुआ, परिणाम संख्या से 30 कम होता है। जो परिणाम है उस संख्या से बंधु ये 30 कम है। अगर ये 30 कम है तो 30 यहाँ जोड़ दीजिए या 30 यहाँ घटा दीजिए, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया बंधु, इनको हल कर ले, x घटा x/7 बराबर x घटा कितना बंधु, 30। अब देखिए आप यहाँ बंधु इधर ले आइएगा, x माइनस x/7, इधर माइनस x आ जाएंगे, उधर -30 बचेंगे बंधु। ये x क्या हो गया, कैंसिल, -x/7 बराबर -30। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 7 या कि 210। यानी आपका जो संख्या होगा बंधु कितना होगा, 210 होगा। जो देख पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो 61 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 61वां नंबर प्रश्न है। यह पूछा गया बंधु 24/19 में। प्रश्न क्या है बंधु, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या f, दूसरी संख्या क्या है, y है। दोनों संख्या का गुणनफल यानी x गुना y बराबर कितना, 24 दिया हुआ है। उनके वर्गों का यानी एक संख्या f था, इनका वर्ग x², दूसरी संख्या y है, इनका वर्ग बंधु y² का योगफल 52 है, यानी इनका योगफल क्या है, 52 है।
तो कह रहा है कि संख्या यानी उनका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो बंधु आप देख रहे हैं कि एक्स वाई का मान आपका क्या है 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है क्या है 52 है। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला एक पढ़े हैं बंधु, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब बंधु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का मान निकालना है, यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेंगे तो इनका मान बैठा देंगे बंधु। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा 52 प्लस 2xy का बंधु कितना है यहाँ दिया हुआ 24, ठीक है। अब देखिए बंधु x प्लस वाई का होल स्क्वायर 52 प्लस 24 दूना 48, तो बंधु x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, इसलिए बंधु x प्लस वाई बराबर लेंगे अंडर रूट उधर क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो यानी यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, यानी संख्याओं का योग कितना हो जाएंगे बंधु 10 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आप बंधु समझ गए। और आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न होगा 62 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 62 नंबर है, यह 25/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है यदि एक संख्या के 5 गुणे में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुणे में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। मान लीजिए कि एक संख्या आपके पास क्या है बंधु x है, ठीक है। तो एक संख्या के 5 गुणे यानी संख्या x है, x के क्या 5 गुणे यानी 5x गुणे में से 10 घटाया जाए, 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या यानी वह उस संख्या के 4 गुणे यानी कौन संख्या जो x माने उस संख्या के 4 गुणे यानी 4x गुणे में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, यानी ये जो संख्या मिल रहा है बंधु इसके क्या होंगे बराबर होंगे। एकदम क्लियर है। तो कह रहा वह संख्या क्या है, x का मान निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए बंधु 5x इधर आएंगे तो 4x और उधर 8 प्लस 10 बंधु तो क्या हो जाएंगे x बराबर 18, यानी संख्या हमारा क्या हो गया बंधु 18 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है दूसरा में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु। तो चलिए अगला प्रश्न जो होगा वो होगा 63 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला आपका प्रश्न है 63 नंबर और पूछा गया बंधु प्रश्न है RPF 22/19 में। तो बंधु प्रश्न क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए बंधु आपके पास संख्या क्या है बंधु x है, ठीक है। तो संख्या के 8 गुणे में यानी संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बंधु जानते हैं 1 पर क्या सुनना 2 सुनना, यानी सबसे छोटी 3 अंकों में 100 है बंधु। तो सबसे छोटी संख्या होती है वह संख्या क्या है, तो x का मान निकालेंगे आंसर हो जाएंगे बंधु। तो 8x प्लस 4 बराबर कितना 100, 8x बराबर बंधु 96, x बराबर 96/8 यानी 96/12 यानी x बराबर कितना बंधु 12, यानी हमारे पास जो संख्या निकला बंधु कितना हो गया आंसर 12 हो गया। जो देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 64 नंबर रहेंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, जे के एग्जाम में 25/19 में पूछा गया बंधु। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। तो मान लीजिए बंधु एक संख्या अगर x है दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे 22 माइनस x हो जाएंगे, दोनों का योग बंधु क्या है 22 है। तो एक मान लीजिए x तो दूसरा क्या हो जाएंगे 22 माइनस x। क्लियर है बंधु। अब देखिए अगर कहता है एक संख्या का 5 गुना यानी x का 5 गुना और दूसरी संख्या के 6 गुने यानी 22 माइनस x का 6 गुने क्या बंधु बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या निकालेंगे, जो बड़ा मान होगा बंधु वो बड़ी संख्या होंगे। तो 5x बराबर 6 दूनी 12 6 132 हो गया बंधु माइनस 6x। तो आप देख लीजिए बंधु इधर ले आएंगे तो हो जाएंगे 11x, उधर हो जाएंगे 132, तो x बराबर हो जाएंगे बरगरा 32 से यानी कितना हो जाएंगे बंधु 12। अब देखिएगा एक संख्या हमारे पास कितना हो गया बंधु 12 हो गया, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएंगे 22 में 12 घटा देंगे 10 हो जाएंगे। तो 10 छोटी संख्या हो गया बंधु, 12 क्या हो गया बड़ी संख्या हो गया, जो कि पहला नंबर आंसर हो गया। आप इस प्रकार बंधु बना सकते हैं, अन्यथा आप इसी भी बना सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 22 है,
अगर इनमें कहता बंधु देखिए एक संख्या का 5 गुना यानी 5x, दूसरी संख्या की 6 गुने के बराबर है यानी 6y के बराबर है। ठीक है बंधु, ये भी आप लेकर के चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लेना चाहेंगे x बराबर तो 6y बटे क्या हो जाएगा बंधु 5 हो जाएगा। यहाँ मान रख देंगे, देखिएगा 6y बटे 5 प्लस y बराबर 22। ठीक है बंधु, 6y 5 प्लस 5y बटे 5 बराबर 22। ठीक है, एक y हो जाएंगे बंधु। अब देखिएगा आपका 11y बटे 5 बराबर कितना 22, तो यहाँ पे 11 दूनी 22, y बराबर कितना आ जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक बंधु, y बराबर 10 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे मान रख देंगे 6 गुना 10 बटे कितना 5, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं x का मान 12, y का मान 10, यानी बड़ी संख्या क्या बंधु 12 है। आप किसी भी प्रकार से बनाइए, आपका सवाल बंधु सबसे फास्ट बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखिए बंधु आपका आंसर मिल चुका है पहला नंबर ऑप्शन में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न रहेंगे 65 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 65 नंबर प्रश्न है और जेईई के एग्जाम में पूछा है 25/5/19 में बंधु प्रश्न है, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बंधु आपके पास संख्या क्या है x है। ठीक है, दोगुना करने पर यानी संख्या को दोगुना करने पर उनमें 20 जोड़ने पर, इनमें 20 जोड़ दिए बंधु, वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। यानी जो इनका उत्तर मिलता है बंधु वही इनका उत्तर मिलता है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 20 बराबर 8x माइनस 4। उधर ले जाइएगा बंधु तो 8x में 2x घट गया, इधर बंधु 20 पहले से है, प्लस आपका 4 आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 24 हो जाएंगे। यानी 8 में से 2 चला जाएंगे तो 6x बराबर कितना हो जाएंगे 24, x बराबर कितना बंधु 4। यानी कि संख्या जो है बंधु क्या है 4 है, जो देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न जो आएंगे वो 66 नंबर आएंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 66 नंबर प्रश्न है बंधु, जेईई 30/5/19 में पूछा गया प्रश्न है। आप इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बंधु आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या बंधु हमारा ऊपर लिख दिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है बंधु 15 प्राप्त होता है। यानी इससे भाग दे रहे इसमें तो 15 प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए बंधु हमारा क्या है कि छोटी संख्या है x, देखिएगा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे बंधु, तो बड़ी संख्या हम निकालेंगे, छोटी संख्या x बैठा दी, x गुना 15 तो बड़ी संख्या आ जाएंगे। यानी बड़ी संख्या का निर्माण हो चुका है बंधु, वो क्या हो चुका है 15x। ठीक है बंधु, क्लियर हो गया। अगर 15x में x से भाग देंगे भागफल 15 ही आएगा, ऐसे भी आप मान सकते थे। अब क्या कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल यानी एक x दूसरा 15x, इनका गुणनफल जो बंधु क्या है 9375, यानी 15x स्क्वायर बराबर 9375, यानी x स्क्वायर बराबर 9375 बटे 15, यानी इसको कटाएंगे बंधु 625, यानी x स्क्वायर बराबर जो हो गया वो हो गया 625, x बराबर हो गया बंधु 25, 25 25 725 होता है। अब बंधु x बराबर 125 हो गया, जो आपका x माने वो छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 15 गुना 25 यानी 375। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बंधु सबसे छोटी संख्या जो था x था और x का मान 25 था, तो हम 25 रखे। बड़ी संख्या कितना है 375 है, योग करेंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 400, यानी दोनों संख्याओं का योग जो होगा 400 होगा। और कितने नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए आप सब। तो चलिए अगला जो प्रश्न होंगे वो 67 नंबर प्रश्न होंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 67 नंबर प्रश्न है और ये RPF SI
13, 19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु मान लीजिए संख्या x है, तो किसी संख्या का 1/4 1/4 का मतलब गुना 2/3 2/3 32 है तो संख्या क्या होगा, निकल गया बंधु। तो यहाँ से आप देख लीजिए 2 से कटा देंगे बंधु, हो जाएंगे 16। अब यहाँ x बराबर 16 गुना 4 दिया 12 यानी 16 बरहा बंधु 192, यानी आपका जो आंसर होगा बंधु क्या होगा, 192 होगा। और 192 देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंधु 68 नंबर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो आपका प्रश्न है वो 68 नंबर प्रश्न है। जेईई के एग्जाम में 28/19 में पूछा गया बंधु। यह प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बंधु मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योगफल क्या है, 13 है, और उनके वर्गों का योगफल यानी वर्ग x² और y² का योग कितना है बंधु, 97 है, तो उनका गुणनफल यानी कि x y का मान निकालिए। ठीक है, तो अलजेब्राइक फॉर्म पढ़े हैं बंधु, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, तो x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का मान बंधु कितना दिया, 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर x² प्लस y² का मान कितना है, 97 प्लस 2xy। तो बंधु 169 बराबर 97 प्लस 2xy। तो 169 में 97 घटा देंगे बंधु, 2xy होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 9 में 7 गया बंधु 2, और यहाँ 16 में 9 गया 7 बराबर 2xy। 2 से कटा देंगे बंधु, कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 यानी 36xy बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 36 होगा, यानी उनका जो गुणनफल है हम बंधु कितना हो चुका है, 36 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कितना पे है, दूसरा पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो आज का क्लास बंधु आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम अगली क्लास में बढ़ेंगे बंधु 69 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए बंधु, और सारे का सारे जो सोल्यूशन करा रहे हैं यूथ और समसामयिकी का करा रहे हैं बंधु, आप एक एक सवाल को देख सकते हैं, वहाँ से खुद बना सकते हैं। कहीं भी परेशानी होगा तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बंधु। और जितने भी भाई बंधु देख लिए अच्छा क्लास लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अच्छा क्लास नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बंधु, आप ही से तो हम सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।